जब यीशु मसीह का अभिषेक होता है स्त्री के द्वारा, यहाँ पर अब वो स्थान आ गया जहाँ पे सैनहीड्रिन जो है वो बताएंगे कि ये सच में मसीहा है कि नहीं, कि वो क्या सोचते हैं कि सही ये सच में मसीहा है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से सिखाया जाएगा। और यहाँ पे ये यीशु मसीह के दूसरे साल की सेवकाई के मिड पॉइंट है, मतलब 1.5 साल की सेवकाई के बाद है ये। ओके, सो यहाँ पर वो स्थान आ गया है जहाँ पर यीशु मसीह का संबंध फरीसियों के संग, इज़राइल के संग, और इसके बाद जो मोड़ लिया जाएगा यीशु मसीह के द्वारा, हम उस स्थान पर आ गए। ओके, सो मुख्य घटना नंबर 38 वर्स चैप्टर नंबर 38, और ये मत्ती 12 में है, 22 और 23 में। जरा वर्स जल्द से पढ़ लेंगे। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए, और उसने उससे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान है? कि सो यहाँ पर हम बेसिकली चमत्कार को देख रहे हैं। ये मुख्य घटना नंबर 38 है कि यहाँ पर यीशु मसीह एक अंधे और गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा है उसको चंगाई देता है, और अब वो इंसान दोनों चीज़ें करने लगता है। वो देख भी सकता है और अब बोल भी सकता है। और यहाँ पे लोग जो है, जो भीड़ है, वो अद्भुत रीति से देखती है और वो कहती है कि क्या ये सच में दाऊद का पुत्र है, क्या ये सच में मसीहा है। फिर उसके बाद इमीडिएटली मुख्य घटना नंबर 29 है, 39, ये वर्स नंबर 24 से वर्स नंबर 32 तक है। मत्ती 12 24 से 32। ओके, अगर आपके पास आपका हैंड आउट है तो उसमें लिखते रहना ताकि आपको याद रहेगा। और वर्स नंबर 24 में शायद सबसे दुखद वर्स इज़राइल के इतिहास में हो सकती है, और ये है, परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्टात्माओं के सरदार बेल्ज़ेबूल के सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता है। यहाँ पर वो फरीसियों ने कह दिया जो शायद लोग कहते हैं कि इज़राइल के इतिहास में सबसे दुखद घटना है, कि यहाँ पर उनका मसीहा उनको चमत्कार करके दिखा रहा है और परमेश्वर के राज्य को उसने तैयार किया उसके लिए। लेकिन यहाँ पर फरीसी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये परमेश्वर के सामर्थ्य से नहीं, लेकिन दुष्टात्माओं बेल्ज़ेबूल के सामर्थ्य के द्वारा ये इस यहाँ पर चमत्कार कर रहा है ना। फरीसी यहाँ पर क्यों कह रहे हैं ये? 1.5 साल से इज़राइल यीशु मसीह की सेवकाई, उसका जीवन, उसके चमत्कार, उसकी शिक्षा देख रहा है। और यहाँ पर सैनहीड्रिन जो काउंसिल है वो ये नाकार नहीं सकते हैं कि ये सारे काम चमत्कार के हैं, ये सारे काम परमेश्वर के द्वारा हैं। इसलिए उन्होंने एक टीम बनाते हैं। याद है हमने कहा था 3 हिस्से उसके, कि पहले में वो जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है, वो ऑब्जर्वेशन हो गई थी। दूसरे में जाके पूछताछ करेंगे, वो पूछताछ भी हो गई है। अब वो समय आ गया है जहाँ पर सैनहीड्रिन को एक निर्णय लेना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये व्यक्ति यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से है, सच्चा मसीहा जिसका इज़राइल इंतज़ार कर रहा है, या कोई और है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कि उनको पता है कि ये सच में मसीहा है, लेकिन वो उसको बताएंगे नहीं, वो उसको कहेंगे नहीं। अगर वो विश्वास करते हैं कि सारे चमत्कार परमेश्वर की ओर से है, जैसे निकोडिमस ने किया, निकोडिमस ने विश्वास किया था, तो उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि यीशु मसीह मसीहा है। लेकिन वो करना नहीं चाहते थे। उनके लिए ये बात असंभव है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि यीशु मसीह ने किस तरह से मंदिर को सफाई की। क्योंकि उनके मन में इतना कपट है, क्योंकि उनके मन में उनको स्थान चाहिए, क्योंकि उनके मन में उनको आदर चाहिए, और उनकी जो शिक्षा, जो रीति रिवाज वो सिखाते थे, यीशु मसीह उसके अधीन नहीं थे। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो यीशु मसीह को कहेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्यों? उनको जलन भी थी कि अगर इसको मसीहा स्वीकार लिया तो हमारा क्या होगा, राइट? इसीलिए उन्होंने इस शब्द को कहा कि दुष्टात्माओं के सरदार बेल्ज़ेबूल की सहायता के बिना दुष्टात्मा को नहीं निकाल। ये बेल्ज़ेबूल है कौन ना? यहूदियों में और हम यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में भी हम सिखाते हैं कि शैतान की एक सेना है जिसके अंदर सारे दुष्टात्माएं हैं। उसके अंदर मुख्य है, सूबेदार है, सबॉर्डिनेट है, रैंक है नीचे से लेके ऊपर तक।
और वो सारे शैतान के अंडर हैं। और उनमें से एक ये है बेल्ज़ेबूल, जो गंदगी का दुष्ट आत्मा है, गंदगी की दुष्ट आत्मा है। और ये बेल्ज़ेबूल जो है, इसके द्वारा सारी बीमारियां आती थीं। ये शैतान की वो दुष्ट आत्मा है जो बीमारियां डालता है लोगों के ऊपर। ये यहूदी विश्वास करते थे। ओके। और यहाँ पर यहूदी जो फ़ैरिसी हैं वो ये कहना शुरू करते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे नाटक कर रहा है कि दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है और चंगाई दे रहा है लोगों को। एक्चुअली ये सब बहाना है। ये बेल्ज़ेबूल के द्वारा इन दुष्ट आत्माओं को लाता है और उसके द्वारा ही निकालता है। इसके अंदर कोई चमत्कार नहीं है। और ये एक दुखद समय है इज़राइल के इतिहास में। उसको यीशु मसीह को परमेश्वर, यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र, यीशु मसीह को मसीहा मानने के बदले यहाँ पे वो कहना शुरू करते हैं कि शैतान के राज्य की दुष्ट आत्माओं का अधिकारी है। और इतने अंधे हो गए थे वो अपने स्थान की वजह से, अपनी पोजीशन की वजह से, कि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को शैतान के राज्य के सेंस एक राज्य का हिस्सा बता दिया। बहुत दुखद घटना है। यीशु मसीह यहाँ पर जनरली आप देखोगे कहीं पर भी अपनी खुद के बारे में बताता नहीं है। ये नहीं कहता नहीं मैं हूँ, नहीं मैं हूँ। लेकिन यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि जो फ़ैरिसी कह रहे हैं वो झूठ है, यीशु मसीह 3 प्रूफ देंगे। 3 प्रूफ देंगे। पहला वर्स नंबर 25 और 26 में, ज़रा जल्द से पढ़ सकते हैं प्लीज़। पहला प्रूफ इस तरह से है। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। सो बेसिकली यहाँ पे यीशु मसीह प्रूफ नंबर 1 देना कह रहे हैं कि अगर मुझे शैतान से सामर्थ्य मिला है और वही सामर्थ्य मैं शैतान के विरुद्ध इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्या शैतान का राज्य गिर नहीं जाएगा? वो मुझे सामर्थ्य दे रहा है और वही सामर्थ्य से मैं उसको निकाल रहा हूँ, तो उसका राज्य गिरना चाहिए। सवाल यह है कि शैतान परमेश्वर को, यीशु मसीह को खुद का राज्य खराब करने के लिए सामर्थ्य क्यों देगा? तो उनको समझाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि तुम मुझे नकार रहे हो, लेकिन तुम जो सोच रहे हो उसके बारे में मैं तुमको 3 बातें बता देता हूँ। फर्स्ट, पहली चीज़, क्यों शैतान किसी को सामर्थ्य देगा खुद का राज्य गिराने के लिए? कभी नहीं देगा। दूसरा प्रूफ, वर्स नंबर 27। भला है यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? यहाँ पर यीशु मसीह उनको सिखा रहा है कि दूसरा प्रूफ, कि इज़राइल तुमने खुद पिछले मेरे आने से पहले तुम भी तो दुष्ट आत्माएं निकालते थे। तुम भी तो दुष्ट आत्माएं निकालते थे, और जब निकालते थे तो तुम कहते थे कि ये परमेश्वर की भेंट है। अब तुम मुझे क्यों कह रहे हो कि दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा निकालता है? क्योंकि यहूदी तुम भी तो निकालते थे, और अगर तुम निकालो तो तुम कहो कि परमेश्वर की भेंट है, और अगर मैं निकालूं तो मैं दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य से निकाल रहा हूँ। तो उनको क्लियर आंसर दे रहा है कि तुम जो सोच रहे हो गलत है। और यहाँ पे याद रखिए, यीशु मसीह कहीं पे भी अपने को डिफेंड नहीं किया था। यहाँ पर वो 3 प्रूफ देता है फर्स्ट टाइम। उसको कई नामों से बुलाया गया, लेकिन उसने कहीं पर भी कुछ कहा नहीं। लेकिन यहाँ पर उनको 3 प्रूफ, बिकॉज ये वो समय आ गया जहाँ पर देश इज़राइल या तो उसे स्वीकारेगा या उससे दूर हो जाएगा। और यीशु मसीह अभी भी, जैसे मैं सोचता हूँ, अभी भी मौका दे रहा है उनको। थर्ड, वर्स नंबर 28 से 30 पढ़ेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुँचा है। यह कैसे कोई मनुष्य किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवान को न बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। राइट। सो यहाँ पर बेसिकली यीशु मसीह ने क्या कहा उनको? वेरी सिंपल, कि अगर मैं शैतान के सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूँ, तो मैं परमेश्वर का राज्य तुम्हें क्यों बताऊंगा कि परमेश्वर में राज्य में जाने के लिए सब करना पड़ेगा?
क्योंकि शैतान कभी तुम्हें सामर्थ्य ये नहीं देगा कि तुम परमेश्वर के राज्य के अंदर जा सको। लेकिन अगर मैं शैतान के राज्य से हूँ या उसके सामर्थ्य के द्वारा मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं क्यों तुमको कहूँ कि परमेश्वर के राज्य में तुम जा सकते हो। शैतान नहीं चाहता कि कोई परमेश्वर के राज्य में जाए, तो इसका मतलब है कि मैं शैतान के सामर्थ्य से नहीं कर रहा हूँ। सेकंड चीज़, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि याद है तुम्हें, जब मैंने दुष्टात्माओं को निकाला तो वो दुष्टात्मा ही कह रही थी कि प्रभु समय से पहले क्यों आ गए। दूसरी चीज़, प्रभु हमको इन सुअरों में डाल दो। तो कह रहे थे कि वो क्यों कह रहे थे, अगर मैं उनके सामर्थ्य से निकल रहा हूँ तो वो मुझे प्रभु क्यों करेंगे, वो क्यों मानेंगे मुझसे कि तू परमेश्वर का पवित्र है। तो उनको याद दिला रहा है यीशु मसीह वापस सेकेंडली। और थर्ड, यीशु मसीह कह रहा है कि अगर यीशु मसीह में इतना सामर्थ है, इसलिए तो शैतान के घर में घुसकर उस घर को साफ कर सकता है। इसका मतलब शैतान से ज़्यादा सामर्थ्य यीशु मसीह में है। तो यहाँ पे उसने 3 प्रूफ दिए हैं कि मैं अगर शैतान के सामर्थ्य से काम कर रहा हूँ तो उसका घर टूट ना जाएगा। दूसरी, तुम खुद भी तो निकालते थे दुष्ट आत्माओं को, तो फिर मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैं शैतान के सामर्थ्य से निकाल रहा हूँ। और तीसरा, ये सब तो मैं कर चुका हूँ, शैतान के घर को जैसे मैंने हिला के साफ कर दूंगा तो उससे ज़्यादा सामर्थ्य मुझ में है, और मैं तुम्हें परमेश्वर का राज्य दे रहा हूँ। शैतान तुम्हें परमेश्वर का राज्य नहीं देगा, इसके बावजूद भी तुम क्या सोचते हो। और यहाँ पे यीशु मसीह ने उनको कहा कि वर्स नंबर 31-32, और ये ज़रा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके बारे में हम उसको खुलासा करेंगे। वर्स 31 और 32 पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। ओके, सो ये कौन सा पाप है जिसकी कभी क्षमा नहीं होगी पवित्र आत्मा के खिलाफ? क्या इस समय में हो सकता है ये? वर्स फिर से पढ़ लेते हैं। ओके, फिर से ज़रा पढ़ेंगे प्लीज़, वर्स नंबर 31 और 32। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। तो क्या आज हम पवित्र आत्मा की निंदा कर सकते हैं? ओके, वर्स नंबर 32। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। सो बेसिकली कहने का मतलब 2 सवाल हमें पूछते हैं कि ये जो बिना क्षमा, ये कौन सा पाप है जिसकी क्षमा नहीं हो सकती पवित्र आत्मा के खिलाफ? क्या आज वो हो सकता है? और क्या ऐसा हो सकता है कि विश्वासी ये पाप आज कर सकता है और अपना उद्धार खोज सकता है? आप लोगों को क्या लगता है? हाँ या ना? वर्स नंबर 31। मनुष्य के सब प्रकार के पाप और निंदा क्षमा किए जाएंगे, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। ओके, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसको यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में न परलोक में। सो क्या आज हम पवित्र आत्मा का विरोध या यीशु मसीह की ये जो पाप है, क्या आज हो सकता है? हाँ या ना? हो सकता है? यस। ओके, क्यों हो सकता है? इसके अनुसार अगर हो सकता है ये पाप जो हम निंदा कर सकते हैं, तो हम इंसान अपना उद्धार भी खो सकता है, बिकॉज वो पाप माफ नहीं किया जाएगा। करेक्ट? नाउ आप लोग में से कुछ बोल रहे हैं कि ये पाप आज हो सकता है। एक्चुअली ये पाप आज नहीं हो सकता है। इसका रीज़न हम बताते हैं। फर्स्ट, यीशु मसीह किससे बात कर रहे हैं? खोए हुए यहूदी अगुओं के साथ। ओके, ये लोग उद्धार पाए हुए लोग नहीं हैं, उनके लीडर हैं। ये क्यों कह रहे हैं यीशु मसीह? ये कहा क्यों जा रहा है? सिंपल, इसका कारण ये है, जो बिना क्षमा वाला पाप है वो ये है कि जो चमत्कार परमेश्वर यीशु मसीह धरती पे कर रहे हैं आत्मा के सामर्थ्य के साथ,
और इंसान कह रहा है कि आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा नहीं, शैतान के सामर्थ्य के द्वारा हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये पाप माफ़ नहीं किया जाएगा। ये पाप आज नहीं हो सकता है क्योंकि यीशु मसीह धरती पर अभी है नहीं, इसलिए ब्लास्फेमिंग ऑफ द होली स्पिरिट जो शब्द कहते हैं वो आज नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए यीशु मसीह को धरती पर होना ज़रूरी है। धरती पर होके जब वो चमत्कार कर रहा है और अगर लोग कहें ये परमेश्वर के सामर्थ्य से नहीं लेकिन शैतान के सामर्थ्य से कर रहा है, तो वो बिना क्षमा वाला पाप है। तो आज ये हो नहीं सकता है। तो सेकंड चीज़ याद है, अभी थोड़ी देर पहले हमने जॉन 10 पढ़ाया था कि तुम मेरे हाथ में और मैं तुम्हारे हाथ, तुम मेरे हाथ में और मैं मेरे और पिता के हाथ में, तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। अगर ये पाप आज हो सकता है तो यानी विश्वासी अपना विश्वास खो सकता, उद्धार खो सकता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ थोड़ा सा नोट्स है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ आपको समझने के लिए। अगर कोई यीशु मसीह के वचन में, यीशु मसीह का वचन या पिता से दिया गया कोई शब्द को नकारता है तो भी उसके पास पवित्र आत्मा की गवाही से विश्वास में वो आ सकता है। जो चमत्कार हो रहे थे वो आत्मा की गवाही थी यीशु मसीह के बारे में। ये अंतिम गवाही थी जो आत्मा के द्वारा थी, ये बताने के लिए कि व्यक्ति यीशु मसीह और वचन परमेश्वर का वो यीशु मसीह ही है। अगर इस आखिरी गवाही को लोग नकार देंगे तो परमेश्वर के पास और कोई गवाही देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, ये बताने के लिए कि यीशु मसीह परमेश्वर है। ओके, सो अगर उन्हें पिता पे भरोसा नहीं किया और आत्मा और पुत्र पे भरोसा नहीं किया, ठीक है, लेकिन पवित्र आत्मा उन्हें गवाही देगा, बताएगा कि किस तरह से वो उद्धार पा सकते हैं। लेकिन अगर उस गवाही को वो नकार देते हैं, गवाही, पवित्र आत्मा की गवाही क्या होगी? ये मनुष्य का पुत्र है, ये परमेश्वर का पुत्र है, वचनों के अनुसार यही परमेश्वर है। इस गवाही को लास्ट में, पवित्र आत्मा की गवाही को ये लोग स्वीकार करने के बदले नकार देते हैं और कहते हैं ये सारी चीज़ें शैतान के सामर्थ्य के द्वारा हो रही हैं, तो परमेश्वर कह रहा है और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है इनको बताने के लिए। तो ये पाप हुआ पवित्र आत्मा के विरुद्ध। ये तभी हो सकता है जब यीशु मसीह धरती पर थे, अभी नहीं हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि अब इसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये पाप माफ़ नहीं होगा। कहने का मकसद ये है कि तुमको जितनी गवाहियाँ देनी थी पवित्र आत्मा के द्वारा दे दी गई हैं, सारे मौके दे दिए गए। अब तुम कह रहे हो कि पवित्र आत्मा का काम नहीं है, ये शैतान का काम है, इसके लिए कोई क्षमा नहीं होगी, इसके लिए कोई क्षमा नहीं होगी। ओके, और इसीलिए ये आज ये तीनों चीज़ें नहीं है यहाँ पर। यीशु मसीह धरती पर नहीं है, इज़राइल को गवाही नहीं दी जा रही कि यीशु मसीह परमेश्वर है, और इज़राइल के अंदर वो अगुवे नहीं है जिनको गवाही दी जा रही है। यहाँ पे परमेश्वर अभी इज़राइल में नहीं है जो चमत्कार कर रहा है, और ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, तो यहाँ पर ये पाप नहीं हो सकता है। ओके, एफिसियों का 1:7, कोलोसियों का 2:14 और पहला यूहन्ना 1:7 से 9 हमें बताता है कि हम सच में विश्वास नहीं खो सकते हैं। ओके, सब में विश्वास, हम सच में अपना उद्धार नहीं खो सकते हैं। मत्ती 12:38 से 40, ये सबसे मुख्य चिन्ह जो इज़राइल को दिया जाएगा वो ये है। मत्ती 12:38 से 40। इस पर कुछ शास्त्री और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, फिर से गुरु बोलेंगे लेकिन प्रभु नहीं बोलेंगे, राइट, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उनसे उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता का चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह उनको नहीं दिया जाएगा। योना 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। सारे चमत्कार दिखाने के बाद अभी भी वो भविष्यवक्ता का कह रहे हैं कि हमें कुछ चमत्कार दिखा, और यीशु मसीह कह रहा है जो कुछ मुझे कहना था, जो कुछ मुझे बताना था, वो सब मैं कर चुका हूँ। अब और कोई चिन्ह नहीं बचा है सिवाय इसके कि मनुष्य का पुत्र इस धरती के भीतर 3 दिन और 3 रात रहेगा। रेजरेक्शन, ये अंतिम तुम्हारे लिए चिन्ह है। अब के बाद मैं अपना योजना जो है वो अन्य जातियों की ओर मोड़ लूँगा, लेकिन तुम्हारे लिए फिर भी अंत में ये चिन्ह छोड़ के जाऊँगा कि तुम विश्वास कर सको। ये योना का चिन्ह है कि मनुष्य का पुत्र इस धरती के भीतर 3 दिन और 3 रात रहेगा, जिस तरह से योना रहा था।
ये तुम्हारे लिए आखिरी चिन्ह होगा, अब कोई भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे यीशु मसीह एकदम क्लियर कहते हैं, इस युग के बुरे और बेविचारी लोग चिन्ह को ढूंढते हैं। इन सेंस कहने का मकसद था कि जो भी पुराने नियम में लिखा था, सारे विश्वास योग्यता ने, भविष्यवक्ताओं ने विश्वास योग्य की जो बातें लिखी थी कि मसीहा आके ये सारे काम करेगा, यीशु मसीह ने आके वो सारे काम पूरे कर दिए। पूरे ही नहीं किए, उन कामों के बारे में पुराने नियम से उन्होंने पंक्तियां भी सुना दी, उसके बारे में सिखा भी दिया, उसका मकसद क्या भी बता दिया, परमेश्वर के राज्य में किस तरह से जाना है वो भी बता दिया। मसीह क्या, जो यहूदी थे वो क्या ढूंढ रहे हैं, हमें परमेश्वर के राज्य में किस तरह से जाना है, हमें छुटकारा देने वाला हमारा मसीहा कब आएगा, दाऊद की संतान वो होगा कि नहीं होगा, अब्राहम के वंश का है कि नहीं, ये सारी बातें यीशु मसीह ने क्लियर कर दी, सारी बातें बता दी, उनका गवाही भी दे दी, पुराने नियम से सिखा भी दिया, वो सारे चमत्कार भी कर दी जो किसी ने नहीं किया हो। और अंत में क्या कहा उन्होंने, ये शैतान के सामर्थ्य से कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा अब बस सारा मौका तुमको दे दिया गया है, सब कुछ तुम्हें दर्शा दिया गया है, सब कुछ तुम्हें बता दिया गया, अब तुम परमेश्वर के काम को शैतान का काम बता रहे हो, अब तुम्हारे लिए काम यहाँ पे समाप्त। अब परमेश्वर के राज्य को जो चुनना है अब तुम्हारे द्वारा नहीं होगा। यहाँ पर अब देखेंगे मैथ्यू 12 के बाद मत्ती 13 में पूरी योजना चेंज हो जाती है। अब यीशु मसीह अन्य जातियों के द्वारा अपना नाम प्रचार करवाएगा सारे संसार में, और यहाँ पर कलीसिया की शुरुआत हम देखेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर की योजना है कि कलीसिया आएगा इस संसार में, क्योंकि यहूदियों का काम था अपने परमेश्वर को जानना और उसके बारे में सारे संसार को बताना ताकि वो उद्धार पा सकें, लेकिन वो अपने उस कार्य में वो असफल रहे और परमेश्वर पर भरोसा करने के बदले उन्होंने परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाना शुरू किया और कहा कि शैतान का काम है। परमेश्वर ने कहा बस आज के बाद तुम्हें जितने मौके देने थे सारे मौके दे दिए गए हैं, कोई मौका छूटा नहीं है। और इसलिए हमेशा याद रखिएगा, आज भी संसार में ऐसे लोग हैं जो हम सुसमाचार सुनाते हैं लेकिन मानते नहीं, लेकिन परमेश्वर धीरज रखता है, परमेश्वर अनुग्रही परमेश्वर, उनके मौके पे मौके देगा। परमेश्वर नहीं चाहता है कि लोग कोई नरक में जाए, क्योंकि परमेश्वर ने नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया था, वो गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए बनाया था, आज जो दुष्ट आत्माएं बनी हुई हैं, लेकिन मनुष्य चुनता है वहाँ जाने के लिए। जो व्यभिचारी है वो चुनता है वहाँ जाने के लिए। कोई परमेश्वर किसी को भेजना नहीं चाहता है नरक में, लेकिन जब उनको मौके पे देने के बाद अगर इंसान अपने मन में ठान लेता है मुझे नहीं विश्वास करना है, तो यीशु मसीह कहता है ठीक है आपका चुनाव, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यीशु मसीह उनके ऊपर हार नहीं मानता है, उनको मौके पे मौके दिए जाएंगे। कोई भी इंसान अगर नरक जाता है ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको किसी ने सुनाया नहीं होगा सुसमाचार। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से, अगर रोमियो का पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ो तो हम देखते हैं कि हर जगह से उसको कहीं ना कहीं उसको मौका दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुसमाचार सुनाना बंद करें, हमें चुना गया उस काम के लिए, क्योंकि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना सब में लिखा गया है जाओ। कहीं ये नहीं लिखा कि चर्च में बैठे रहो। प्रेरितों के काम पहले अध्याय 8वीं पंक्ति में जाओ गवाह बनो। आराधना करना हमारा काम है, लेकिन गवाही करना भी, वर्शिप भी करना और विटनेस भी करना, दोनों ज़रूरी है। अगर मैं सिर्फ आराधना करता रहूँ और चर्च में बैठा रहूँ तो मेरा पूरा कार्य नहीं किया मैंने। आराधना भी ज़रूरी है और लोगों को सुनाना, गवाह बनना भी ज़रूरी है। और यहाँ पे लोग कहने लगे नहीं हमें नहीं चाहिए, और चिन्ह चाहिए। यीशु मसीह का एक और चिन्ह मिलेगा, मनुष्य का पुत्र 3 दिन इस धरती के भीतर रहेगा। बिकॉज क्या वो भी बताया गया था कि होगा? हाँ, ये सब जाके यशायाह की किताब को पढ़ेंगे और यशायाह की किताब में ये सब बातों के बारे में लिखा हुआ है, और उनको बताने के बावजूद भी उन्होंने माना नहीं। और यीशु मसीह ने कहा ठीक है आज के बाद कोई चिन्ह नहीं तुम्हें मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे संदेश को, मेरे चमत्कार को, मेरे व्यक्तित्व को, मेरे अधिकार को नकार दिया। ये कोई भी चीज़ तुमने एक्सेप्ट नहीं की है, इसलिए अब बस अब यहाँ पे मैं रोक दूंगा, यहाँ पे और कोई नहीं दिया जाएगा। और वर्स नंबर 41 से 46 तक यीशु मसीह उनके ऊपर न्याय की घोषणा करते थे। जरा वर्स पढ़ेंगे 41 से 46। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोग, नीनवे के लोग के बारे में, योना के चिन्ह के बारे में बता रहा है, सॉरी, उन्हें दोषी ठहराए क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। आपने योना की किताब पढ़ी है किसी ने? जब योना ने प्रचार किया तो कितने लोग उद्धार में आए? पूरा शहर, सब लोग। उसने कहा जानवर भी उद्धार पा लिए। राइट, इतना ज़बरदस्त प्रचार था। और यहाँ पे कह रहा है कि योना से अधिक यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा है।
और तुम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हो। तो निनेवे के ऊपर क्या होने वाला था? दंड की आज्ञा थी निनेवा के ऊपर, लेकिन यूहन्ना के प्रचार की वजह से बच गया। 100 वर्ष के बाद नाहुम जाएगा वहाँ पे वहीं प्रचार करने के लिए, बिकॉज निनेवा के लोग फिर से हट गए थे संदेश से, और नाहुम जाके कहेगा अब दंड आ जाएगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुमने जब क्षमा मांगी थी, मन फिराया था, लेकिन फिर से उन्हीं कामों में पहुँच गए हो। अगर आप इतिहास को पढ़ो तो निनेवा के लोगों को कभी क्षमा नहीं मिलनी चाहिए थी। इतने कठोर लोग थे वो लोग, लोगों को सताते थे, उनके मांस को छीलते थे और पेड़ों पे टांग देते थे। जीवित स्त्रियों के पेट को काट के उनके बच्चों को निकाल के फेंक देते थे आग में। तो उनके ऊपर दंड का नहीं, इसलिए योना जाना नहीं चाहता था। योना कह रहा है कि इजराइल के ऊपर आप दंड दे रहे हो और निनेवा को जा रहे हो बताने के लिए मैं प्रचार करूं? उस गए गुजरे लोगों को बोल रहे हो मैं जाके प्रचार, क्यों नहीं गया योना? इसी कारण के लिए नहीं गया। बोले परमेश्वर कैसे परमेश्वर है? इजराइल को बोल रहा है दंड में भेजूंगा और निनेवा को बोल रहा है जाके प्रचार कर, उनको बचाने के लिए, ऐसे लोगों को बट वो समझा नहीं था कि परमेश्वर का अनुग्रह है सबके लिए, उनको भी संदेश सुनना ज़रूरी है। इजराइल के पास तो संदेश था लेकिन वो विश्वास नहीं करते, लेकिन जिनके पास नहीं था उनको मौका दिया जा रहा था। वो परमेश्वर के अनुग्रह और दया को समझा नहीं था। एनीवे सॉरी, वर्ष आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कहने का मकसद है कि योना से बड़ा अधिक तुम्हारे सामने खड़ा है और फिर भी तुम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो। वर्ष नंबर 42। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। एक सेकंड और रुकेंगे। सुलेमान से भी बड़ा है। मत्ती 5, 6 और 7 में यीशु मसीह ने नियम का पूरा उल्लेख करके उनको समझा दिया था कि किस तरह से मैं अनुग्रह सिखाना चाह रहा हूँ और तुम रीति रिवाज के पीछे पड़े हुए हो। ये बात तो सुलेमान भी नहीं सिखा सका, और कहते हो सुलेमान से अधिक तुम्हारे सामने है और तुम उसको नहीं पहचान रहे हो। आगे पढ़ेंगे वर्ष 43 से। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करते हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा से पहले से बुरी हो जाती है। राइट। यहाँ पर यीशु मसीह उनको क्या सिखा रहे हैं? इजराइल का देश उस दुष्ट आत्मा के समान है, अभी एक दुष्ट आत्मा के समान। फरीसियों की कपटी वजह से, उनके करप्शन की वजह से, जो उस यीशु मसीह पर मानने को तैयार नहीं थे। याद है जब यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने प्रीच करना शुरू किया तो वो अंगीकार करना शुरू कर दिया था, लोगों ने क्षमा मांगनी शुरू कर दी थी और इंतज़ार कर रहे थे परमेश्वर के आने वाले राज्य के बारे में। जब यूहन्ना बपतिस्मा वाला प्रचार करता तो लोग, भीड़ आ रही थी उसके पास बपतिस्मा पाने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? मसीह आएगा और अपना राज्य स्वीकार करेगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा। मसीह आया लेकिन उन्हें राज्य को स्थापित होने नहीं दिया, उसको स्वीकारा नहीं। तो उसने कहा एक दुष्ट आत्मा इजराइल इन अ वे, और तुमने अपने मसीह को स्वीकारा नहीं है। तो 7 और मालूम है, याद है ट्रिब्यूलेशन के अंदर 7 वर्ष की सताव होगा, तो किस पे सबसे ज़्यादा सताव होगा? इजराइल के ऊपर। एक इतिहासक ने लिखा है कि क्योंकि उन्होंने स्वीकारा नहीं तो उन पर दंड की आज्ञा आ गई। 70वीं सदी में 70 AD में मंदिर का नाश हो जाएगा, ये सारे बिखर जाएंगे, इन देश बाहर हो जाएगा। 2000 साल के बाद फिर से इजराइल एक देश बन के आएगा, राइट, अंत के समय में। लेकिन अंत के समय में 7 साल की महाकलेश का भी समय होगा। उस समय में इन यहूदियों को और भी सताया जाएगा और तब उनका मसीहा आएगा। और कहने का मकसद यह है कि उनको सारे मौके दिए गए, सारे अपॉर्चुनिटी दिए गए, सारे संदेश, सारे चमत्कार जो मसीहा करेगा और परमेश्वर में राज्य के जाने के अंदर सारे मौके दिए गए, लेकिन हर एक को उन्होंने दरवाज़ा बंद करके कहा नहीं 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 नहीं। उसने कहा अब ये दरवाज़ा बंद, और क्योंकि तुमने स्वीकारा नहीं है तो और बड़ी विपत्ति तुम पर आएगी, क्योंकि तुमने सुना नहीं इस बात को, और तुमको सताया जाएगा और तुम्हारा घर खाली रहेगा, विपरीत रहे, कोई नहीं होगा उसके अंदर।
तो क्या आज यहूदी वापस आ गए हैं अपने देश में, लेकिन क्या आज वो बलियां चढ़ा पा रहे हैं? क्या वो प्रार्थनाएं कर पा रहे हैं? सारा वक्त तकलीफ़ में है वो लोग, क्योंकि आसपास के जितने देश हैं वो उसको मिटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो आज भी उनको डर है, डर नहीं कह सकता, उनको मालूम है कि वो परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन आज भी वहाँ पर शांति नहीं है। 2000 साल बीत गए, लेकिन उन लोगों को अभी तक शांति मिली नहीं है, और तब तक नहीं मिलेगी जब तक पूरा देश यीशु मसीह को स्वीकारेगा नहीं अपने मसीहा के रूप में। जिस दिन तक नहीं स्वीकारेगा उस दिन तक ये सताव चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने मसीहा को नकार दिया। और यीशु मसीह पे उन पर दंड की आज्ञा डाल देता है कि इस तरह से अब तुम्हारे संग होगा, इस तरह से अब तुम्हारे संग होगा। हर एक व्यक्ति, चाहे कोई भी देश का हो, कोई भी प्रांत का हो, कोई भी धर्म का हो, कहीं ना कहीं उसे गवाही ज़रूर होगी यीशु मसीह के बारे में। परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, वो किसी को नरक में बिना कारण नहीं भेजेगा। हर एक व्यक्ति को, मनुष्य को कहीं ना कहीं ज़रूर दर्शन मिलेगा, ज़रूर उसको बताया जाएगा। परमेश्वर के कार्य अद्भुत हैं। हम कभी कभी सोचते हैं उन जंगलों में कौन जाएगा प्रचार करने के लिए। परमेश्वर कहता है जंगलों की बात छोड़ो, अपने आसपास में जो लोग हैं उनको सुनाओ पहले। जंगलों में तुम जाने की सोच रहे हो, लेकिन पास वाले को नहीं सुना रहे हो, राइट। हम लोग सोचते हैं ना कभी कभी, अरे उधर कौन जाएगा, उधर कहाँ से, कैसे लोग बचेंगे वहाँ पर। तो अपने पड़ोसी को पहले सिखा दो, बाकी आपको बाद में देख लेंगे, वो परमेश्वर उधर भी पहुँच जाएगा। तुम जहाँ जाने की सोच रहे हो वहाँ पे परमेश्वर पहले से ही पहुँचा हुआ है, 6000 वर्ष पहले। कोई नई चीज़ नहीं है उसके लिए, लेकिन जहाँ पर तुम हो वहाँ पर अपना कार्य करो, सो उस तरह से है। और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है तुम्हें सब कुछ दिया गया था, सब कुछ दिया गया, लेकिन तुमने फिर भी मेरा इनकार किया है। इस घटना के बाद मत्ती 12 में यहाँ पर यीशु मसीह की सेवकाई में टर्न हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर इस देश ने एक तरह से उनको नकार दे कि हमें नहीं चाहिए ये, और फाइनल नकार हम कहाँ होगा? क्रूस पर। फाइनली वो लोग क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को पूरी तरह से नकार देंगे, क्योंकि क्रूस पर बेचने वाले भी यहूदी थे। फाइनली वो लोग वहाँ पे बोल देंगे हमें ये नहीं चाहिए। और इसलिए मत्ती 13 में अब यीशु मसीह 7 पैराबल बोलेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर उनकी योजना जो है बदल जाएगी, और अब अन्य जातियों के द्वारा परमेश्वर की योजना शुरू होगी यहाँ पर। ओके, किस तरह से होगी हम देखेंगे मत्ती का 13वें अध्याय से। तो वहाँ पे हम मुड़िएगा। मुख्य घटना नंबर 40 कौन सी है हैंडआउट पे? यूहन्ना का प्रचार है, सॉरी, ओके। और 41 के बारे में क्या लिखा, कौन सा लिखा है? मत्ती 13 के बारे में है, घटना नंबर 41। करेक्ट। तो यहाँ पे 7 दृष्टांत जो है मत्ती 13 में, उसके बारे में बात करेंगे। सो मुख्य घटना नंबर 41, 40 एक्चुअली हमने स्किप कर दिया, 41 में हम डायरेक्टली जाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि एक नंबर का कन्फ्यूजन है, बट 40 को डायरेक्टली हम स्किप कर देंगे, 41 में जाएंगे। यहाँ पे 7 दृष्टांत है परमेश्वर के राज्य की बढ़ाई के बारे में, किस तरह से होगा वो। और यहाँ पे दृष्टांत यानी यूजुअली दृष्टांत का मतलब एक कहानी होती है, एक नई सच्चाई उसमें दिखती है, एक नई सच्चाई होती है कहानी में। ओके, दृष्टांत के अंदर कभी भी उसको आत्मिक चीज़ें मत डालना, इसका मतलब ये, उसका मतलब ये। उसके अंदर एक मुख्य सच्चाई होती है दृष्टांत के अंदर, जो परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहा है। ओके, मत्ती 13 में यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे यीशु मसीह अब आने वाले उसके राज्य के बारे में, किस तरह से उसका राज्य आगे जाएगा उसके बारे में सिखाएगा। ओके, नाउ यीशु ने दृष्टांत में बात करने के बारे में क्यों सोचा, क्यों बात की उस तरह से?
भजन संहिता 78 वर्ष 2 में लिखा था कि यीशु मसीह अपना मुंह खोलेगा और दृष्टांत में उनको समझाएगा और वो बातें बताएगा जो संसार की नींव से छुपी हुई थी। सो यीशु मसीह कहानी का इस्तेमाल करेगा एक सच्चाई बताने के लिए। बहुत सही प्रचारक है, कहानी इस्तेमाल कर रहा है, इलस्ट्रेशन दे रहा है, लोग बोलेंगे हाँ इसका मतलब, और फिर एक मुख्य सच्चाई बताएगा उसके बारे में। ओके, सो पहला वाला है मत्ती 13 4 से 9 और 18 से 23 में। पूरा 4 से 9 पढ़ेंगे। और ये बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। ओके, सो बोने वाले के बारे में ये मुख्य ये दृष्टांत जो है बोने वाले और उसके बीज के बारे में। सो वर्स नंबर 4 से 9 पढ़ेंगे प्लीज। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल उगाई, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। ओके, वर्ष नंबर 18 पे चलिए, सेम अध्याय में 18 से 23 पढ़ लेंगे। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। ओके, अब अर्थ समझा रहा है यीशु मसीह। ओके, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया। यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने मन में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है और इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। यीशु ने कंप्लीट कर लीजिए। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। नहीं, वहीं पे रुक जाएंगे, सॉरी। सो वर्स नंबर 23 पे रुके, राइट। अच्छी भूमि पर बोया गया 100 गुना, 60 गुना और कोई 30 गुना। तो यहाँ 4 प्रकार के लोग हैं, जो 4 प्रकार के लोग जो सुनते हैं परमेश्वर के वचन को। फर्स्ट वाला यहाँ पे दिया गया है, वर्स नंबर 19 में इसके बारे में लिखा है, जो कोई राज्य के वचन को सुनकर नहीं समझता है, उसके मन से जो कुछ बोया गया है वो भी दुष्ट आकर छीन ले जाता है। कहने का मतलब है ये व्यक्ति सुनने में इतना कमज़ोर है। कहने का मतलब उसके अंदर ये कमज़ोरी नहीं है, लेकिन उसके अंदर केयरलेस है। लाइक सुनने से उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो उसके दिल के ऊपर ये वचन गिरता ही नहीं है, वो समझता ही नहीं है परमेश्वर के वचन को, सुनता है और उसी समय में आके दुष्ट जो है उठा के उस वचन को ले जाता है। शैतान क्यों इतना डरता है वचन से? क्योंकि वो जानता है कि अगर सही वचन इसके मन में चला जाए तो ये जीवन में फल लाएगा, इसलिए वचन इसको सुनने नहीं देना। यहाँ कहने का मकसद है ये उस तरीके के लोग हैं जो सुनते चर्च में हैं, क्लास में हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उनके अंदर नहीं जा रहा है वर्ड, सिर्फ सुन रहे हैं। दरवाजे से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या सुना है। और दुष्ट क्या कहते हैं भाई? दुष्ट आके उसी समय में छीन ले जाता है कि उन्होंने क्या सुना था। लाइक उनको याद भी नहीं रहता है कि उन्होंने क्या सुना। अगर 1 घंटे का उनसे बात करें उनको पता भी नहीं होगा कि उन्होंने क्या सुना है, उनको याद ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सुनने में ध्यान दिया ही नहीं। तो वह जैसे शब्द जो है उनके दिल के हृदय पे गिरा नहीं, लेकिन जैसे साइड में गिर गया। ओके, जब आदमी बीज बो रहा है, जब बीज फेंक रहा है तो मिट्टी में जाने के बदले साइड में चला गया, तो वहाँ पे कुछ फल आएगा ही नहीं, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो बीज अंदर जाएगा ही नहीं मिट्टी में, तो उसके अंदर से फल निकलेगा कैसे? तो उसने कहा उसी तरह से। और फिर उदाहरण है कि जब वो बीज बाहर गिरा होगा तो पंछी आके उठा के ले जाते हैं उस बीज को। कहने कुछ लोग इस तरह से सुनते हैं कि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है वचन गिरने के बाद, क्योंकि उन्होंने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। वो बैठे होंगे लेकिन उनके पर बिल्कुल ध्यान नहीं है कि उन्होंने क्या दिया है। दूसरे तरीके का इंसान के बारे में लिखा है, जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है,
पर अपने में जड़ नहीं रखने के कारण वो थोड़े ही दिन के, वो जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। और यहाँ पे वो क्या कह रहा है यीशु मसीह कि ये वो उस तरीके का सुनने वाला है कि सुनता है, बोला वाह क्या मैसेज है, लेकिन बाहर आता है, एक फ़ोन कॉल आ गया उसको अगले मंडे को, तो बोला ये प्रॉब्लम, अरे ये प्रॉब्लम, और उसी टाइम पे वो भूल जाता है कि उसने संडे को क्या सुना है, या उसने क्लास में बैठा और सुना और उसने लेकिन बाहर गया और कुछ प्रॉब्लम आ गई या कुछ सिचुएशन आ गई और वो भूल गया कि उसने क्या सीखा है। क्यों? उसने उस वचन को मनन करने के लिए समय भी नहीं दिया और तकलीफ़ों को उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उससे। इसने वचन को सुना है, अच्छा लगा है उसे, लेकिन उसकी गहराई, उसके वचन की, उसके दिल की गहराई तक ये वचन पहुंचा नहीं, इसलिए उसके जीवन में कोई बदलाव आया नहीं, कोई आत्मिक बदलाव नहीं है उसके जीवन में। कई सारे लोग जाएंगे, कई सारे लोग सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन में कभी बदलाव नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन को अपने दिल तक पहुंचने दिया ही नहीं उन्होंने। फिर वर्ष नंबर 22 में तीसरे प्रकार का सुनने वाला, जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और मन का धोखा वचन को दबा देता है और वो फल नहीं लाता है। ध्यान भटका हुआ है, सुन रहा है लेकिन ध्यान भटका हुआ है। चर्च में बैठा है, वचन प्रचार हो रहा है, सुन रहा है और मन में चल रहा है, घर जाके मुझे ये करना है, कल ऑफिस में मुझे ये बोलना है, घर जाके मुझे खाना बनाना है। ध्यान भटका हुआ है, डिस्ट्रैक्टेड है। ओके, उसने ये कलर की शर्ट पहनी हुई है, आज वो अकेला आया है, ये बस है नहीं, देख रहा नहीं है, बोल रहा है लेकिन मन में वो भाव है उसके, लाइक वचन चल रहा है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है और कह रहा है इससे भी कुछ फल नहीं मिलने वाला है। लाइक दूसरी संसार की चिंताएं जो है उसके मन को घेर लेती हैं। सो एक है जो सुनता ही नहीं है ठीक से, दूसरा सुनता है, बहुत आनंदित होता है, लेकिन जरा सी कुछ प्रॉब्लम आई तो भूल जाता है उसे, क्योंकि उसने समय नहीं दिया वचन को। तीसरा है जिसका ध्यान भटका हुआ है, ये सुनने वाला है जिसका ध्यान भटका हुआ है। कलीसिया में बैठे हैं, क्लास में बैठे, लेकिन ध्यान चिंताएं कहीं और पे है, मन कहीं और लगा हुआ है, बिल्कुल दूर है। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इस वचन को अगर मैं ग्रहण कर लूँ तो ये अनंत काल का वचन में इतना सामर्थ है कि मेरे जीवन को परिवर्तन कर सकता है। वचन सुनते हुए वो सोच रहे हैं कि मेरा चिंता ये है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर इस वचन को मैं ग्रहण कर लूँ तो ये जीवन के अंदर मुझे सामर्थ लाएगा, इस वचन के सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उनका ध्यान नहीं है उसके ऊपर, उनका ध्यान ये नहीं है, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इस वचन मुझे मार्ग दिखाएगा, ये वचन मुझे रास्ता दिखाएगा, इस वचन के ऊपर अगर मैं मनन करूंगा तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे उस जगह लेके जाएगा जहाँ पे उसका मकसद है, जहाँ पे उसकी इच्छा है, उस तरह से मैं उसकी इच्छा को पूरा कर पाऊंगा। उनका ध्यान नहीं, कि उनका ध्यान कहीं और है। लेकिन चौथा व्यक्ति है यहाँ पर जो सही सुनने वाला है, और मत्ती 13:23 में उसका है, जो अच्छी भूमि पर बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। कहने का मकसद क्या, वो सुनता है, मनन करता है, उसके बारे में सोचता है और फिर मौके ढूंढता है कि किस तरह से इस वचन को मैं अपने जीवन में इसका उपयोग करूं, जो वचन में लिखा है वो मैं कैसे उसके ऊपर अमल करूं, लाइक ओबे करूं। ये इंसान सुनने के बाद सोचता है उस वचन के बारे में, मेडिटेट करता है, मनन करता है उस वचन के ऊपर और सोचता है इसको मैं अपने जीवन में किस तरह से प्रयोग करूं, किस तरह से मैं इसको लागू करूं अपने जीवन में, ये उसके बारे में। और कहता है जब वो इंसान इस तरह से करता है तो फल लाता है, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि वो विश्वासी जो सच्चे दिल से वचन को सुनेगा, उसी के जीवन में परिवर्तन आएगा। जो सच्चे मन से उस वचन को स्वीकार करेगा, उसी के जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर कोई लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, तो सवाल उठता है, सबसे पहला सवाल ये उठता है, आप वचन को किस तरह से सुन रहे हो? क्या पहले प्रकार के हो कि थोड़ी देर के अंदर ही भूल गए? क्या दूसरे प्रकार के हो कि थोड़ी देर अच्छा लगा लेकिन उसके बाद पता नहीं कहाँ गया? क्या उस प्रकार के हो कि जब सुन रहे हो लेकिन ध्यान कहीं और है, या सच्चे दिल से सुन रहे हो? और यीशु मसीह यहाँ सिखा रहा है कि सच्चे दिल से सुनने वाला ही उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। जो सच्चे दिल से वचन को नहीं सुनता है, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब बाइबल पढ़ो, क्लास में हो, सर्विस में हो, आपका एटीट्यूड क्या है वचन सुनने की ओर? क्या आप सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति मुझसे कह रहा है? क्या आप सोच रहे हो कि ये प्रभु का वचन है जो मेरे पास आ रहा है?
तो पवित्र आत्मा के द्वारा मैं उसे कैसे स्वीकार करूं। जब आप क्लास में हो, सर्विस में हो, कहीं पर भी हो, तो आप इस बाइबल को जब खोल रहे हो तो आप इस वचन को किस तरह से देख रहे हो। ये काले अक्षर है सफ़ेद पन्ने पे, ये परमेश्वर का वचन है। अगर मैं इसको मानूंगा तो अच्छा होगा, लेकिन मैं मान रहा नहीं हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मैं मानूंगा तो अच्छा होगा। कुछ नहीं होगा जब तक सच्चे दिल से स्वीकार नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आने वाला है। जिस दिन दिल से, मन से इसको स्वीकार करके सुनोगे, जो वचन सुनाया जा रहा है उसको ग्रहण करोगे, उस दिन से फल आना शुरू होगा। जब तक नहीं सुनोगे तब तक कोई फल नहीं आएगा। अगर सुस्त व्यक्ति की तरह हो जो सिर्फ सुन रहा है और उसके मन में कुछ और चल रहा है, कोई फल नहीं आने वाला है। 15 साल बाइबल कॉलेज कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। एक एक वर्ड बाय हार्ट कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। जिस दिन सच्चे दिल से स्वीकार करोगे, सुनोगे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा पर भरोसा करोगे, मनन करोगे उन शब्दों पे, तो जीवन में परिवर्तन आएगा। तब तक फल नहीं आने वाला है। 4 साल की हाथ में डिग्री लेकर हम लोग कह सकते हैं कि हमने बाइबल कॉलेज कंप्लीट किया है, लेकिन अगर जीवन में परिवर्तन नहीं है तो कुछ भी नहीं हुआ है। वो डिग्री अच्छी है दिखाने के लिए, लेकिन कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जीवन के अंदर परिवर्तन आना है। पैसे शायर कहते हैं हमारे हाथी के जैसे कान होने चाहिए, क्योंकि हमारा मैसेज उस तरह से है कि जितना ज़्यादा हो सके मैं सुनूं और उतने दिल से सुनूं। लूका 9:44 में यीशु मसीह कहता है, ये तेरी बातें जो हैं मेरे हृदय की गहराई तक